बद्री केदार, जय महासू महाराज, जय जय गोजू महाराज, जय पहाड़ जय पहाड़ी। कैसे भूलूं उन रातों को, अपनों पे उठते हाथों को, चलती बुझती उन सांसों को, नहरों में बहती लाशों को। छिन्निवास तेरा मूल गया, तू कैसे सब कुछ भूल गया। भूमि का कानून गया, तू उसको भी कबूल गया। मत भूल तू मूल है, तेरे आगे सब धूल है। पापियों का नाश करे तू शंकर का त्रिशूल है। मत भूल तू मूल है। तो हमारे साथ आशीष नेगी जी हैं। अच्छा आशीष नेगी जी, ये बताइए, मुझे पहला सवाल यही है कि पिछली बार के मुकाबले ये महारैली बहुत बड़ी है, कितना सफल तो पहले इस रैली को मान रहे हैं आप, और ये आगे क्या रूप लेगी ये रैली आगे? देखिए, सफल ये रैली तब होती जब हमारे पूरे लोग यहाँ पहुँच पाते। हमारे लोगों को बैरिकेडिंग लगा लगा के रोका गया है ऋषिकेश में और सर्वे चौक के आसपास हमारे लोगों को भ्रमित किया गया है। हमारी रैली को फ्लॉप करने के लिए मोदी है ना रैली भाजपा ने की थी, जो फ्लॉप हुई है। जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, इससे दोगुनी भीड़ होनी थी, दोगुनी भीड़ होनी थी। इन्होंने बैरिकेडिंग से हमारे लोगों को रोका गया है। और ये जो सैलाब है, मैं इसको आज एक जीत नहीं मानता हूँ, मैं एक शुरुआत मानता हूँ आज से। अगर हम 10-15 हज़ार उत्तराखंडी इकट्ठे हो सकते हैं देहरादून में, तो दिल्ली में तो हम 1 लाख की संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं और रामलीला मैदान भर सकते हैं, संसद का घेराव कर सकते हैं। अब यहाँ से नहीं होगा जी। 24 का चुनाव है, उसमें मुख्यमंत्री का कुछ लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री का कुछ लेना देना होता तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा संज्ञान में लेते, मूल निवास प्रमाण पत्र देते, सशक्त भूमि कानून देते, चुनचुना नहीं देते हमें। अब संसद का घेराव होगा, कौन पहाड़ियों को उनका हक देगा, ये वहीं तय होगा। सवाल देखिए यही है एक बड़ा, 24 का चुनाव आने वाला है, ये जो इतनी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, क्या ये इस मुद्दे पर वोट देने जाएगी? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण के नाम पर जिस तरह की बीजेपी की राजनीति है, भटक सकते हैं लोग। भटका हुआ आज तक उत्तराखंडी था, जो एकजुट नहीं हो पा रहा था कभी। 10, 15, 20 लोगों से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। यदि 10-15 हज़ार की संख्या में ये युवा 10-15 हज़ार लोग नहीं हैं, 10-15 हज़ार परिवार हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं। इनको अगर 10,000 लोगों को समझ में आ गया कि मूल निवास क्या है, ये आगे जाके लोगों को बताएंगे कि मूल निवास क्या है। वहाँ से हमारी और सेना खड़ी होगी, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम स्वाभिमान, अपने हक हकूक़ों को रक्षा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। ये लोग किसी पार्टी विशेष के लोग नहीं हैं, ये लोग सड़क से आए हुए लोग हैं, और सड़क से आए हुए लोग का कुछ स्वार्थ नहीं होता है। वो अपने हक के लिए लड़ना चाह रहा है, उसको पता है उसके पुरखों ने इस प्रदेश के लिए जान दी है। आज वो अपनी पहचान मांग रहा है। एक प्रमाण पत्र, एक कागज़ देना है, इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। एक दस्तखत करना है, इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जब ये इतना कुछ होने के बाद भी एक दस्तखत, एक कागज़ नहीं दे सकते साहब, तो हमें इनको अपना वोट क्यों देंगे और किस मुंह से देंगे? और क्या वो गद्दारी नहीं कहलाएगी फिर? क्या वो व्यक्ति गद्दार नहीं होगा जिसको पता है कि मूल निवास क्या है, भूमि कानून कितना ज़रूरी है, उसके बाद भी अगर सत्ताधारी को जिताता रहता है, तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। अगर किसी को गद्दार का टैग नहीं लेना है तो ना दे। और सरकार इतनी अच्छी है तो सरकार हमें 24 के चुनाव से पहले मूल निवास प्रमाण पत्र और सशक्त भू कानून दे दे। उसमें इतना मसला क्या है? इसके बाद इस रैली को कहाँ देखते हैं आप, कहाँ ये आंदोलन जाएगा? यह आंदोलन आप देहरादून की सड़कों पे नहीं होने वाला साहब। यह आंदोलन 1 लाख लोगों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाला है और संसद घेराव का रूप लेने वाला है। और ये 24 के चुनाव में उलटफेर करने वाला आंदोलन होगा, क्योंकि यदि हमारे हकों का इस तरह हनन होगा तो हम भी इनको राजनीतिक डैमेज तो करेंगे किसी ना किसी तरह से, भले ही हम गैर राजनीतिक संगठन हैं। पर जब राजनीति ही आप आखिरी मुद्दा रखोगे, आखिरी अपॉर्चुनिटी रखोगे, तो करनी पड़ेगी। सरकार, जो लोग 2 तरह के लोग होते हैं, एक सरकार बनाते हैं और एक सरकार बिगाड़ते हैं। हम बिगाड़ने में यकीन रखते हैं साहब। अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम बिगाड़ेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे हम। अच्छा, ये भीड़ जो यहाँ पे जुटी है, इसमें नेगी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनके आह्वान का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड के लोक कलाकारों को आप कितना ज़रूरी समझते हैं इस तरह के आंदोलन में खुलकर बोलने की जो जिम्मेदारी है उनकी? हमारी संस्कृति ढोल से है। वो ढोल जो तुम्हारे पीछे बज रहा है, वो दमाऊ जो पीछे बज रहा है, जो अपनी ताल में अंगार भर रहा है अभी, और इस संस्कृति से जो जुड़ाव है, जैसे नेगी जी का है, जो संस्कृति का प्रेमी होगा
वो लोगों का भी प्रेमी होगा, वो देवभूमि का भी प्रेमी होगा, देवभूमि के हित में बात करेगा। और नेगी जी के आह्वान पे लोग आए हैं, और सिर्फ आह्वान किया है नेगी जी ने। यदि नेगी जी स्वयं आते तो कितनी भीड़ होती, यदि और लोग आते तो कितनी भीड़ होते। तो हमारी संस्कृति में किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये संस्कृति ही ऐसी है जिसने इस संस्कृति से प्रेम कर लिया, इस ढोल की ताल से प्रेम कर दिया साहब, वो इस देवभूमि का प्रेमी है और वो कुछ भी कर सकता है इस देवभूमि। ढोल की ताल मैंने देखी है ना, ढोल की ताल हजारों पहाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी है। पर अब पहाड़ी ढोल की ताल पे भूमि कानून के नारे भी लगा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि क्रांति कहाँ जाएगी। हम लाल कलम से लिखेंगे पहाड़वाद पहाड़वाद, जोर जुलम से कह देंगे पहाड़वाद पहाड़वाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़ जय पहाड़। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी ने जिस तरीके से आज इस रैली को दबाने की कोशिश की, एक तरीके से कई तरीके से रूट भी डाइवर्ट किए गए ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो ये आंदोलन अब अगर आगे चल पाएगा तो इसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की होगी, या फिर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार की होगी इस आंदोलन को रोकने के लिए या फिर दबाने की कोशिश जो की जाएगी? देखिए, रोकने की तो हमें भरपूर कोशिश की गई है, हमारी आधी भीड़ को रोका गया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और इस तरह से हमें परेशान करेंगे तो हम भी इनको देखेंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, चुनाव और इनको भी कहीं ना कहीं हमें डैमेज करना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। आगे अगर ऐसा करते हैं तो हमारा आंदोलन और बड़ा होगा। ये जितना हम पहाड़ी मूल के लोगों को छेड़ते जाएंगे हम उतने बड़े होते जाएंगे, हमारा कद उतना बड़ा होता जाएगा साहब। सिंपल सी बात है, आज हम 15,000 हैं, तुम छेड़ के देखो, फिर से परेशान करो, हमारा हक मत दो, हम आपको 1 लाख की संख्या में मिलेंगे। हम जब इस दिन 1 लाख हम लोग हो जाएंगे, आप फिर से हमें छेड़ना, हम आपको 10 लाख होके दिखाएंगे। दिल्ली में जो आंदोलन की आप बातें कर रहे हैं, क्या प्लान है उसका? कुछ खाका तैयार हुआ है, क्या तैयारी आ रही है? देखिए, प्लानिंग और प्लॉटिंग से तो कोई भी चीज़ नहीं हुई है। जो भी यहाँ पे चीज़ हो रही है वो भावना से हो रही है। जो मेरे मन में अभी जो भी मेरे मुंह पे आ रहा है मेरी भावनाओं से आ रहा है, और मेरी भावनाएं अगर किसी की भावनाओं तक पहुँच रही हैं और उसकी भावनाएं अगर दिल्ली में जाग गई तो मुझे तो यहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे इतने पहाड़ी लोग हैं वहाँ पे, और इतने जागरूक लोग हैं हमारे वहाँ पर, और इतने संगठित समाज है हमारा पहाड़ियों का वहाँ पर। हमारे अपने पार्षद हैं वहाँ पर, हमारे वहाँ पे सांसद हैं अपने, हमारे MLA जीत के आते हैं, क्या वो नहीं आएंगे हमारे उत्तराखंड की इस लड़ाई में? आना पड़ेगा, उनको भी आना पड़ेगा। कुछ लोगों से बात कर रहा था, एक व्यक्ति ने बहुत ज़रूरी बात की। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है बिना नेतृत्व के हो रहा है, इसलिए कई इधर उधर भटक सकता है। तो एक व्यक्ति ने एक बात कही कि अगर नेगी जी, नरेंद्र नेगी जी खुद इस आंदोलन का एक तरीके से नेतृत्व करते हैं तो क्या ये आंदोलन बहुत बड़ा एक सरकार को गिराने वाला आंदोलन हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तब पैदा भी नहीं हुए थे जब से नरेंद्र सिंह नेगी जी जल जंगल ज़मीन की बात करते हुए आ रहे हैं। जितना योगदान उनका इस प्रदेश में है, वो भी एक क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, और ऐसे आंदोलनकारियों को अगुवाई बिल्कुल करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। पर मैं एक बात बताऊं, जब नेतृत्व किसी रैली या किसी उसमें आ जाता है और एक व्यक्ति को नेता चुना जाता है ना, तो ऐसे में आंदोलन कमज़ोर पड़ते हैं। मैंने ये भी देखा है। आज यहाँ हर किसी को लग रहा है उसके हक की लड़ाई है, तब ये हो जाएगा कल को शायद कि नरेंद्र सिंह नेगी की लड़ाई है। इस तरह भी डाइवर्ट हो सकते हैं लोग। पर आज जो भावनाएं हैं इनके मन में सदैव ये भावनाएं रहीं, तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस राज्य में। हमारी अगर एकता रही, एक कॉल पे यदि हम 10 से 15,000 लोग देहरादून को जाम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं ये हमारा ही है। हमने कुछ किराएदार रखे थे, आज वो मालिक समझने लग गए, तो उनको ये दिखा दिया कि हमारा ही है, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे। आखिर में जो लोग यहाँ पर आज नहीं पहुँचे हैं, या फिर जो संभवतः बीजेपी की रैली में गए होंगे या फिर किसी अन्य रैली में गए होंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? बुरी लगेगी बात, पर ये गद्दारी है। पहाड़ पहाड़ियत से बढ़कर ना तो इस प्रदेश में कोई पार्टी है, ना कोई दल है, ना कोई संगठन है, और ना कोई व्यक्ति विशेष है। और यदि कोई पहाड़ पहाड़ियत से बढ़कर किसी समझता है किसी दल को, तो वो गद्दार है इस प्रदेश का। एज सिंपल एज दैट। धन्यवाद सर। देहरादून के इस परेड ग्राउंड में उपस्थित मेरे इस जान से ज्यादा प्यारे पहाड़ी समाज को पैराग सिरमन्या प्रणाम। दुर्भाग्य का विषय है, एक समय पे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 3 राज्य पृथक हुए थे। उन दोनों राज्यों में आज मूल निवासी हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र है। सिर्फ एक हमारी देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसका कोई भी मूल निवासी नहीं है।
ये यहाँ के सरकारों का कहना है। ये उस सत्ता पे बैठे, ये उस सत्ता सीन, उस बैठे मुखिया के वाणी है। यदि वो हमें मूल निवासी मानते तो हमें हमारा चिन्हीकरण करते। इन्होंने हमारे घरों का चिन्हीकरण किया, पहाड़ों में जो रह रहे हैं, पलायन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके घरों का चिन्हीकरण किया, पर हमारी पहचान का चिन्हीकरण करना ये भूल गए हैं। सत्ता के नशे में जो चूर है, आपकी आवाज उनकी कानों तक जानी चाहिए। आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? आप यहाँ के पहले नागरिक हैं कि नहीं हैं? ये प्रदेश पहाड़ियों का प्रदेश है कि नहीं है? पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद। वक्त आ गया है स्पष्ट पहाड़वाद के नारे लगाने का। हमने इस प्रदेश में कुछ लोग किराए पे रखे थे, आज वो अपने आप को मालिक समझने लग गए। वक्त आ गया है अपनी पहचान दिखाने का। जय पहाड़, जय पहाड़, पहाड़वाद जिंदाबाद, हमको चाहिए भू कानून। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी।